नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में 9th क्लास का जो स्कूल में त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है 28 जून के दिन आपका मैथ का पेपर होने वाला है। और अभी की इस वीडियो में हम आपको मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो 2 नंबर वाले 5 नंबर वाले पूछे हैं ना, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको हिंदी का और संस्कृत का, साइंस का, सोशल साइंस का जितना भी बताया था सब हूबहू मिला था। बहुत लड़कों ने कमेंट किया था। अगर दोस्तों आज भी आपका जो एग्जाम हुआ है साइंस और सोशल साइंस का, उसमें अगर हूबहू क्वेश्चन मेरा मिला होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग थैंक्स जरूर लिखिएगा। और अभी दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सॉल्व करके मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं 2 नंबर वाला। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिएगा प्लीज। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करके देखते हैं मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपको 20 प्रश्न दिया गया है 1 से लेकर 20 तक, जिसमें से 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। जो इजी इजी क्वेश्चन है ना, उसी को मैं आपको तुरंत आपको बता देता हूँ जल्दी, ताकि आपको जल्दी समझ में भी आ जाए। हालांकि मैं तो 20 बना दूंगा, लेकिन 20 बनाने में बहुत टाइम है, कम से कम 1.5 घंटा की जरूरत पड़ेगा। और आपको कोई क्वेश्चन समझ में भी जल्दी नहीं आएगा। तो जो इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, जो आसान आसान क्वेश्चन है उसको जल्दी से हम बना देते हैं। आप लोग बना लीजिए और अच्छे तरीके से आप लोग ना जाकर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या को ज्ञात करें। ऑलरेडी आप कक्षा मतलब कि 9th में, 8th में, 7th क्लास में भी पढ़े होंगे ये सब निकालना। तो देखिए 5 परिमेय संख्या बोला है ना, n बराबर क्या है, n बराबर 5 है दोस्तों, n बराबर 5 है। तो 5 में 1 जोड़ दीजिएगा तो आपका 6 मिल जाएगा। हमेशा याद रखना है जो n का मान है 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो n बराबर 5 है, 5 में 1 जोड़ देना है आपको। ठीक है, तो आपका मिल जाएगा कितना, 6 मिल जाएगा। अब दोस्तों ये जो 3/5 है ना, 3/5, 3/5 है ना, तो 3 में भी आपको 6 से गुणा करना है। 3 में भी 6 से गुणा करिएगा और नीचे 5 में भी आपको 6 से गुणा करना है। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 36 18 मिल जाएगा, और बटे में ये 5 6 के 30 मिल जाएगा। उसके बाद से क्या है, उसके बाद से आपका ये है 4/5। तो आपको क्या करना है, 4/5 को, ये 4 को भी 6 से गुणा करना है और नीचे 5 को भी 6 से गुणा करना है। तो 6 चौका 24 मिल जाएगा, और बाटा में क्या मिल जाएगा, 6 5 30 मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा 18/30 और 24/30 के बीच में ही आपको 5 को परिमेय संख्या निकालना है। इसके बीच में किसके, देखिए 18/30, 18/30, और इधर कितना है, इधर आपका कितना है, इधर आपका 24/30 है। इन्हीं के बीच में जो 5 को आपका परिमेय संख्या बनेगा वही निकालना है। तो 18 के बाद से क्या आता है, 19, 19/30 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा। फिर 21 बटे आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 22 बटे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 23 बटे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर कम 24/30 हो जाएगा। तो बीच में 5 को मिला है ना, यही आपका 5 को उत्तर हो जाएगा। यही वाला 5 को आपका उत्तर हो जाएगा। लिख दीजिएगा यही वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, आप नीचे लिख दीजिएगा यही वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, चाहे यही लिख दीजिएगा, यही वाला लिख दीजिएगा, यही वाला लिख दीजिएगा, उत्तर आपका हो जाएगा यही वाला। ठीक है, यही वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे ही हम लोग परिमेय संख्या निकालते हैं, है ना, परिमेय संख्या ऐसे ही निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ना पहला को क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, और उसी 6 से सबको गुणा करेंगे, ऊपर नीचे दोनों से गुणा करेंगे। तो एगो 18/30, एगो 24/30 मिलेगा। अब इन्हीं के बीच में देखो 5 को दिख रहा है ना, यही 5 को आपको उत्तर चाहिए होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है, 0.47 के ऊपर बार का चिन्ह दिया गया को पी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। यानी कि दोस्तों आपके पास है 0.47, और देखिए 47 के ऊपर दशमलव है, दशमलव मतलब बार होता है, तो बार का लिखो या फिर दशमलव ऊपर लिखो, सेम मतलब होता है। ठीक है ना, तो 0.47 के ऊपर बार है, इसको परिमेय संख्या के रूप में विभक्त करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा माना कि, आप यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले माना कि x बराबर 4.777 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। देखो जब भी ऊपर बार का चिन्ह हटेगा ना, जिस अंक के ऊपर रहेगा वो अंक बार बार आता चला जाएगा। ऊपर बार का चिन्ह का मतलब होता है कि वो अंक बार बार आएगा अगर आप हटा दोगे तो। यहाँ पर मैंने हटा दिया 7 के ऊपर बार का चिन्ह, तो मैंने हटा दिया, तो 7 7 7 देखो बार बार आ रहा है, लेकिन 4 के ऊपर बार का चिन्ह नहीं है, इसलिए 4 अकेले हैं।
ठीक है, तो हम लिख देंगे इतना। ठीक है, यहाँ पर 0 दशमलव लिखेंगे, 0 छूट गया है, 0 दशमलव लिखेंगे, माना कि x बराबर कितना 0, 0 दशमलव है ना, 0 दशमलव है ना, तो सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 0.4777, क्योंकि 7 के ऊपर बार का चिन्ह है तो 7 ही बार बार आएगा, 4 बार बार नहीं आएगा। ठीक है, तो यह हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए कितने अंक के ऊपर बार का चिन्ह दिया गया है, तो मात्र एगो संख्या है 7, उसी के ऊपर बार का चिन्ह दिया गया है, तो एगो संख्या के ऊपर बार का चिन्ह दिया गया है, तो लिखिएगा दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर, देखिए अगर एक अंक के ऊपर, देखिए 7 के ऊपर वार का चिन्ह है, तो इसलिए हम 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंक के ऊपर वार का चिन्ह आता, जैसे कि कोई संख्या है और 2 अंक के ऊपर वार का चिन्ह रहेगा, तो हम 100 से गुणा करेंगे। 3 अंक के ऊपर वार रहेगा तो हम लोग 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही अंक के ऊपर वार, इसलिए 10 से गुणा करते हैं। तो आप ही बताइए कि हम इसको 10 से गुणा किए, इसको 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x में 10 से गुणा करेंगे तो 10x मिल जाएगा बराबर, इसको हम 10 से गुणा करेंगे तो 4.777 डैश डैश डैश, ये हमारा मान मिलेगा। ठीक है, यही हमारा मान मिलेगा। चाहे आप एक और 7 ले लो, चाहे आप एक और 7 ले लो, कितना भी आप 7 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दूसरा में से पहला घटा देना है। सबसे बड़ा समीकरण कौन सा है, दूसरा नंबर, तो दूसरा में से एक घटा दीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 2 और -1 से, यानी कि समीकरण दूसरा में को, समीकरण दूसरा में से समीकरण पहला आपको घटाना है। तो समीकरण दूसरा में क्या है, 10x है, इसमें से क्या घटाना है, तो समीकरण पहला का x घटाना है, फिर बराबर समीकरण दूसरा क्या है, 4.7777 है, डैश 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 खत्म हो जाएगा, माइनस क्या घटाना है, तो 0.477 ये घटाना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 9x हो जाएगा, और वो घटाइए कितना मिल जाएगा, घटाइए तो हमको लगता है कि 4.3 मिलेगा, कितना 4.3 मिलेगा, कितना मिलेगा 4 आपका 3 मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही ना मिलेगा जी, अब घटाइए तो 4.777 में से आपको घटाना है कितना, एक और 7 है ना, इसमें से आपको घटाना है 7 यहाँ पर 3 है ना, 3 है ना, नहीं 3 नहीं है, 0 क्या है, 7774.0 घटाइएगा तो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 000, ये मिल जाएगा 3, ये मिल जाएगा 4.3। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको आगे। अब दोस्तों यहाँ से हम x बाहर निकालेंगे तो 4.3 और बाटा में 9 आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो दशमलव हटेगा तो नीचे दोस्तों एगो 0 लग जाएगा 9 के ऊपर, तो हमारा x का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 43/90, यही हमारा बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, यही हमारा बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, उतना हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 4 नंबर। आइए हम 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 216 के पावर 1/3 है। अब इसको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए सबसे पहले 216 को क्या लिख सकते हैं, 216 को 6 गुणे 6 लिख सकते हैं, है ना। 6 को 3 बार गुणा करिएगा तो 216 आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 को अब 3 है तो 6 के पावर 3 कर देंगे, और उसका भी पावर कितना है, तो माइनस में 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए 6 के पावर ये 3 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अब क्या हो जाएगा, तो बराबर में 6 का पावर ये 3 हो जाएगा, और गुणा में ये 1/3 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस में 1/3 क्या है, माइनस में है ना, माइनस में -1/3 आ जाएगा, माइनस में 1/3 आपका आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो अब आपके पास बचेगा कितना, अब आपके पास बचेगा 6 के पावर -1, और 6 के पावर -1 को हम 1 क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं, और 1/6 आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, 1/6। ठीक है, 1/6 आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √3 + 1/√3 का वर्ग निकाले, वर्ग, इसका वर्ग निकालना है, यानी कि √3
प्लस 1/√3 का आपको वर्ग निकालना है। क्या? तो वर्ग निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का दी होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और यही होता है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठाइए, ये हो जाएगा 1/√3 का दी होल स्क्वायर प्लस में 2a का मान √3 है इंटू b का मान 1/√3 है। ठीक है, ये देखिए √3 से √3 आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? √3 का स्क्वायर केवल 3 मिल जाएगा, प्लस इधर 1 का स्क्वायर 1, नीचे √3 का स्क्वायर 3 मिल जाएगा, प्लस में केवल यहाँ पर 2 मिल जाएगा। अब क्या हो जाएगा? तो ये देखिए 2 को 3 को आपका हो जाएगा 5 को, और प्लस में 1/3 बाटा का जोड़ बनाइएगा, एलसीएम मिलेगा 3, ये मिल जाएगा 3 × 5 = 15 प्लस में 1 मिल जाएगा। तो आपका आंसर कितना मिलेगा? 15 × 1 = 16 और बाटा में 3, तो 16 बाटा में 3 आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो 5 नंबर भी क्वेश्चन आपका बनकर तैयार हो गया। आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना। 5 नंबर यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं 6, 7, 8। 6, 7, 8 ये तीनों क्वेश्चन हम आपको अभी इसी वीडियो में बताते हैं, है ना। यहीं पर देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गुणनखंड निकाले। 6वां नंबर क्वेश्चन है गुणनखंड निकाले, यानी कि x² प्लस में 3x प्लस में 2 का गुणनखंड निकालना है। तो हो जाएगा आपका x² प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में 2x हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, प्लस में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x कॉमन लीजिएगा तो मिल जाएगा x + 2, और यहाँ भी आप प्लस में 1 लीजिएगा तो इधर मिल जाएगा x प्लस आपका 2। तो x + 2 2 गो है, तो x + 2 वो कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा आपका इंटू में x + 1 बचेगा आपका। ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बन गया, आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि px बराबर इतना है ना चूंकि यहाँ पर दिया गया है, चूंकि दोस्तों px बराबर ऑलरेडी दिया गया है, आपका मान कितना दिया गया है? x² माइनस में 2x और प्लस में 1 दिया गया है, और आपको मान किसका निकालना है? तो आपको मान निकालना है p-1 का। तो p-1 यानी कि x के जगह ये पर -1 रखेंगे, x है इसके जगह पे -1 का स्क्वायर होगा, माइनस में 2 गुणे x के जगह पे -1 और प्लस में 1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और प्लस में 1 हो जाएगा। तो कितना होगा? 1 को 2 को 3 को 3 को 1 को 4 को 4 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये हमारा 4 आंसर हो जाएगा। ये हम भी हमारा क्वेश्चन बन गया। अब अगला क्वेश्चन है px बराबर इतना है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि px बराबर दिया है दोस्तों 2x प्लस में 1 दिया है, 2x प्लस में 1 दिया है, तो आपको इसका शून्य ज्ञात करना है ना। तो याद रखना, हमेशा याद रखना, इसलिए 2x प्लस 1 बराबर 0, आपको बराबर में 0 करके बनाना है, px का मान बराबर में 0 करके बनाना है। तब यहाँ से निकलेगा 2x और प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1। अब x का मान निकालिएगा तो मिल जाएगा -1/2 मिल जाएगा, -1/2 मिल जाएगा। एगो आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन हो गया। कौ क्वेश्चन बन गया? 3 गो बन गया, 10 को बनाना ना, 3 गो और 2 गो 5 गो, 5 गो, एगो 6 गो, एगो 7 गो और 3 गो बनाना है। चलिए अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? x² + 1 को x + 1 से भाग, x³ + 1 को x + 1 से भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात करिए, है ना। यानी कि ऐसे भाग देना है, x + 1 को ऐसे भाग देना है, x³ कैसे? x³ और प्लस में 1 ऐसे भाग देना है। आइए हम लोग भाग देते हैं। देखिए ये x है, ये x³ है, तो यहाँ पर x² बार में कटेगा, तो x² को x से गुणा करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, प्लस में x² को 1 से गुणा करेंगे तो x² मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। तो अब देखिए ये और ये कट जाएगा, प्लस माइनस है तो देख लीजिए कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस से कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा? अब हमारे पास बचेगा ये माइनस के x² है तो माइनस के x² और प्लस में यहाँ पर 1 है तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे और 1 लिख देंगे, तो -1 में x में गुणा होगा, नहीं -x होगा, क्या होगा? माइनस में x होगा, -x में x में गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस में x² और -x में 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस में x, ये हो जाएगा बाटा।
यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब कट जाएगा ये दोस्तों, ये वाला कट जाएगा। अब आपके पास बचेगा ये प्लस में x बचेगा और आपका क्या बचेगा, और प्लस में 1 बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप बस क्या कर दीजिए, प्लस में 1 कर दीजिए और प्लस 1 से सब में गुणा करिएगा तो मिल जाएगा x प्लस 1 मिल जाएगा। x प्लस क्या मिल जाएगा, x प्लस 1 मिल जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, तो आपका यहाँ पर मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो कह रहा है कि शेषफल ज्ञात करिए, है ना, इसलिए शेषफल कितना मिला है, शेषफल आपका मिला है 0, लास्ट में कितना मिला है 0, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 नंबर पे क्वेश्चन हमारा बन गया, आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान था। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों 8 को क्वेश्चन बन गया ना। अब देखिए 16 17 नंबर 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, 16 और 17 दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर जो 16 नंबर क्वेश्चन है ना, 16 नंबर आसान क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई x है, यानी कि ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है ना, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, ये क्या है, तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है ना, त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज का निशान नहीं बल्कि त्रिभुज ही लिख देते हैं, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा x है और x है, तो कह रहा है ना इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, यही आपको ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से इस पर एगो लंब खींचना होगा। अगर यहाँ से इस पर एगो लंब आप खींचिएगा तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री देखने को मिलेगा, और ये जो पॉइंट होगा ये आपका अब डी पॉइंट हो जाएगा। अब दोस्तों बी डी और डी सी दो भागों में बट गया, तो पूरा बी और डी का x मान था, तो जब ये दो भागों में बटा तो ये हो जाएगा x/2, तो ये भी हो जाएगा आपका x/2, क्योंकि ये दो भागों में बट गया, आधा आधा हो जाएगा, x का आधा आधा। अब आपको मान किसका निकालना है, तो इसका मान निकालना है, यही ऊंचाई है। तो ये p का काम कर रहा है, ये h का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। अगर इधर भी देखोगे तो ये h का काम करेगा, ये आपका b का काम करेगा, ये p का काम करेगा। अब आपके पास त्रिभुज दो हो गया, ABD और ADC। आप दोनों में से कोई भी एगो त्रिभुज लीजिए और आप p का मान निकाल लीजिए। अगर p का मान निकाल लिया वही आपका ऊंचाई हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए, किसमें लिखते हैं, ABD में, त्रिभुज ABD में कोण D बराबर क्या है, कोण D बराबर 90 डिग्री है। अगर कोण D बराबर 90 डिग्री है तो हम लोग जानते हैं क्या, तो हम लोग जानते हैं कि जो h का स्क्वायर है वो हो जाता है p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो h का मान कितना है, यहाँ पर x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में p का मान नहीं दिया है, निकालना है, p का मान दिया है, नहीं दिया है ना, तो p का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो p स्क्वायर प्लस b का मान देखो कितना दिया है, ABD में देखिएगा b का मान है x/2 है, तो लिखिएगा यहाँ पर x/2, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे दीजिएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा p स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर x स्क्वायर बाटे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब एक काम करिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और बराबर में p स्क्वायर को रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीचे एक देकर बाटे में घटाव बना लीजिए, तो 4x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर मिल जाएगा और बाटे में 4 मिल जाएगा, बराबर में p स्क्वायर मिल जाएगा। इसको घटाइएगा तो 3x स्क्वायर और बाटे में 4 मिल जाएगा, बराबर में p स्क्वायर। अगर p पर से स्क्वायर हटाइएगा, तो ये पूरा का पूरा आपका रूट में चला जाएगा। तो आपको पता है, आपको क्या पता है, √3 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है तो रूट में ही रह जाएगा। x स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाता है x, जबकि नीचे 4 का भी वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर हुआ, √3/2x, यही वाला हमारा उत्तर हो जाएगा जो यहाँ पर हम ऑलरेडी निकाले हुए हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, हम यहाँ पर बनाते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भुजा क्रमशः 5 और 13 है,
सबसे छोटी सबसे बड़ी, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन। और 17 नंबर क्वेश्चन के बाद देखिए, एगो समकोण त्रिभुज है, एगो समकोण त्रिभुज है ए बी सी, है ना। तो सबसे छोटी सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी 5 है, सबसे बड़ी 13 है। तो ये 5 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबसे बड़ी यही है ना, सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, आपको याद होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको ये निकालना है, तो ये निकालिए। ये कैसे निकलेगा, आपको पता है ना, ये P का काम कर रहा है, ये H का, और ये B का काम कर रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं B बराबर क्या होता है, B बराबर आपका फार्मूला होता है अंदर रूट में एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। एच का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस में पी का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर। कितना मिलेगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस में 5 का स्क्वायर 25। 169 में से 125 जाएगा 144, और 144 का वर्गमूल 12, तो 12 सेंटीमीटर दोस्तों इसका मान मिल गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आपका मान मिल गया। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि इसकी परिमिति ज्ञात करें, है ना, परिमिति, है ना। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर परिमिति, इसलिए परिमिति, परिमिति, परिमिति। तो हम परिमिति ज्ञात करेगा, परिमिति, परिमिति, परिमिति का मतलब होता है तीनों को जोड़ दो, यानी कि L प्लस बी प्लस एच। तो L का मान कितना है, सॉरी L प्लस बी प्लस नहीं, है ना, क्या होगा, तो H प्लस P प्लस बी होगा, तीनों को जोड़ेंगे, है ना, कर्ण को, लंब को और आधार को। तो आपका कर्ण कितना है, H का मान 13 है, P का मान 5 है, B का मान निकाले हैं 12। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 30 मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, 30 सेंटीमीटर परिमिति हो जाएगा। मतलब कि तीनों को जोड़ देना है, आपका परिमिति निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन बन गया। अब दोस्तों 5 नंबर वाला क्वेश्चन का भी सोल्यूशन आपको अभी तुरंत उसका वीडियो मिलने वाला है, आप लोग वो भी वीडियो देख लीजिएगा अच्छे तरीके से और पूरा आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बिना थैंक्स लिखे नहीं जाएंगे, और तो लिख दो थैंक्स आप सब लोग। ठीक है, इसका PDF भी आप लोगों को हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है।